आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गांधी फेलोशिप के बारे में, जहां पर आपको 24,500 रुपए मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। आप कैसे गांधी फेलोशिप में सेलेक्ट हो सकते हैं, इसको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं मुद्दित पाठक जी। तो गांधी फेलोशिप मेरे लिए वो एक जरिया बना, वो एक मौका बना, वो एक चुनौती बनी। हमारी फेलोशिप का टैगलाइन भी है, डेडलाइन भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये बेस्ड है। Yes. तो आप करके ही सीखोगे, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय या वो कैसे गांधी फेलोशिप ज्वाइन कर सकता है, क्या प्रोसेसेस होती है? जीडी का मेन पर्पस यही होता है गांधी फेलोशिप में बेसिकली कि आप ज़्यादा बोलो नहीं। एक दिन में फेलोज का क्या काम होता है? हमने बहुत सुना है 14 आवर्स का कैरिकुलम होता है, काफ़ी टफ होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हम इंडक्शन की प्रोसेस में आते हैं, वहाँ से लेकर जब आपका कॉन्क्लेव होता है, इन दोनों प्रोसेस के बीच में और कौन-कौन सी प्रोसेस होती है? वर्क ढूंढने में, प्लेसमेंट के लिए भी पिरामिड हेल्प करता है। एनजीओज को इनवाइट करता है और रोड का वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क अगर मैं बोलूँ इन दी कंट्री। तो आज की इस बातचीत में हम बहुत डिटेल से समझेंगे कि गांधी फेलोशिप क्या है, इस फेलोशिप को करने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इस फेलोशिप के दौरान आपको क्या-क्या काम करना पड़ सकता है, फेलोशिप के दौरान क्या-क्या प्रोसेस होती है, आप इस फेलोशिप में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फिल करना हो, एसे राइटिंग हो, वीडियो बनाना हो, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन टेस्ट और फेलोशिप के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है। इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से हम समझेंगे मुद्दत पाठक जी से, जो खुद बैच 15 के गांधी फेलो एलुमनाई रह चुके हैं। इन्होंने बिहार में एज अ गांधी फेलो 2022 से 24 तक काम किया है। सो मुद्दत, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जैसे कि बताया गया, मेरा नाम मुदित पाठक है और मैं गांधी फेलो बैच 15 में था। और मैंने अपनी फेलोशिप बिहार राज्य से और मधुबनी जिले में रहते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ में कंप्लीट करी है। तो यस। तो मुद्दत, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये फेलोशिप होता क्या है, या फेलोशिप टर्म कहाँ से आया और क्या काम करते हैं मोस्टली? फेलोशिप तो बहुत सारी हैं, तो पहले फेलोशिप के बारे में हमें ब्रीफ करिए। ठीक। जैसे कि फेलोशिप एक वर्ड जो है, बहुत ही मैं बोलूँगा बहुत पुराना वर्ड नहीं है, है ना? फेलोशिप एक जर्नी बोल सकता हूँ मैं, या एक ऐसी डिज़ाइन करी हुई कॉन्सेप्चुअलाइज़ एक ये एक रोड मैप है जिसमें युवा जो जस्ट कॉलेज पास आउट हुए होते हैं, वो आते हैं, चाहे वो 1 साल की फेलोशिप हो या 2 साल की फेलोशिप हो, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे ले सकते हैं, कैसे वो फील्ड पे जाके लोगों के साथ घुल-मिल के, लोगों की प्रॉब्लम्स को ऑब्ज़र्व करके, उनके लिए यूनिक कस्टमाइज़्ड डिज़ाइन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सोचते हैं, इनोवेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही 1 साल या 2 साल की फेलोशिप्स डिज़ाइन होती हैं ऑल ओवर दी कंट्री। बहुत सारी एनजीओज़ हैं, संस्थाएँ हैं, जैसे पीपल हो गया, टीच फॉर इंडिया हो गया, भूमि, गूंज, काफ़ी समतालय हो गया। इनकी फेलोशिप्स हैं, जो एसबीआई की फेलोशिप तो की 1 साल की भी है। तो ऐसी बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जो कि रियल टाइम फील्ड एक्सपोज़र, रियल टाइम स्किल बिल्डिंग पे फोकस करती हैं और युवाओं को एक मौका देती है कि वो आए, समझें, सीखें, जानें, अपने ऊपर काम करें। और 3 मूल स्तंभ हैं जिसके ऊपर युवा जो है इस फेलोशिप के दौरान, चाहे वो 1 साल की हो या 2 साल की हो, अपने आप को ग्रो करते हैं। एक हो गया सेल्फ, खुद के ऊपर काम करके। दूसरा हो गया इंटरपर्सनल, अपने आस-पास, अपने नेटवर्क, अपने संघा को की मदद से खुद का विकास और अपने साथियों का विकास करते हैं। और तीसरा हो गया सिस्टम, जिस सिस्टम के साथ में वो काम कर रहे हैं, जिन अधिकारियों के साथ में वो काम कर रहे हैं, जिन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों के साथ में वो काम कर रहे हैं, उन नीतियों को जानना, समझना और उन नीतियों को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फील्ड में, वो रियल टाइम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में वर्क करके वो सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 स्तंभ की बहुत ज़्यादा फेलोशिप के बारे में बताता है, समझाता है, सिखाता है और बतलाता भी है। अच्छा, तो जैसे मैं सोचता हूँ कि जब मैंने गांधी फेलोशिप ज्वाइन किया था, उसके पहले मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता था कि फेलोशिप या फिर कोई जॉब? तो जॉब से कैसे अलग होती फेलोशिप, या फ्रेशर को कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू, है ना? बहुत बहुत ही ये बिल्कुल एक पेरेंटियल क्वेश्चन है, जो हमारे इंडिया में जो भी युवा सोचता है कि उसको फेलोशिप करनी है, उसके माँ-बाप भी ये सेम सवाल पूछते हैं कि तू तो नौकरी कर लेगा, इससे आया पैसे नौकरी में मिल जाएँगे, अपने घर से इतने दूर जाएगा, क्योंकि फेलोशिप अमूमन जो है वो होम टाउन या होम स्टेट में नहीं मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ गांधी फेलोशिप में मेरी जर्नी की, या आपकी भी वैसी सेम जर्नी रही होगी, क्योंकि आप भी गांधी फेलो रह चुके हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जॉब में क्या है, आप मोनोटोनस काम करते रहते हैं। एक काम आप 365 दिन वही काम कर रहे हैं, या जॉब में ग्रोथ या लर्निंग की फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो हो जाती है या नहीं भी होती है। अब अगर मैं बात फेलोशिप पे करूँ, तो फेलोशिप अगर इसको बहुत ही देसी भाषा में बोलूँ कि आपको जिस भी संस्था के साथ में आप फेलोशिप कर रहे हैं, वो संस्था सीखने के पैसे देती है। और मुझे नहीं लगता है कि वो जॉब में सीखने के पैसे कोई भी कंपनी, कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्था देती होगी, जो कि फेलोशिप में मिलता है। आपको सीखने की पैसे मिलते हैं, आपको जो स्टाइपेंड होता है ना, वो मिलता है, और उसके ऊपर आपको फोर्स एंड फोकस्ड मेंटोरशिप मिलती है अपने ऊपर काम करने के लिए, जो कि आपको मार्केट रेडी बनाती है। वहीं पे अगर मैं जॉब की बात करूँ, तो जॉब आपको मार्केट रेडी नहीं बना रही है, जॉब आपको काम करने के पैसे दे रही है। और फेलोशिप में आपको कोशिश करने के पैसे मिल रहे हैं, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के पैसे मिल रहे हैं, और पैसे से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के अगर मैं बात करूँ, तो फेलोशिप आपको एक इंसान बनने में हेल्प करती है। भले ही वो कोई भी संस्था की फेलोशिप हो, कोई भी एनजीओ फेलोशिप करवा रहा हो, इट हेल्प यू टू बिल्ड योर स्किल्स एंड योर कॉम्पिटेंसीज फॉर द फ्यूचर। तो मुद्दे जैसे बात किया हमने, अभी समझा कि फेलोशिप क्या होती है, क्यों करना चाहिए, या जॉब और फेलोशिप में क्या अंतर होता है। इसके बाद जैसे आप भी गांधी फेलो रहे हैं, मैं भी गांधी फैले रहा हूँ, और अभी हम बात कर रहे हैं उन फ्रेशर्स की, उन युवाओं की जो गांधी फेलोशिप में आना चाहते हैं। तो अगर हम उनको बताना चाहें कि गांधी फेलोशिप क्या है, साधारण से शब्दों में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, या तो बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मेरा बैच था बैच 15, तो मैं अगर अपने बैच को देखता हूँ ना, तो मेरे बैच में भी हर तरीके के फेलोज थे। जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में थे, वो भी आए, फेलोशिप करी उन्होंने भी। जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में से पढ़ के आए, उन्होंने भी करी। और जो अपने जिले भाग की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेज होते हैं, उनसे भी पढ़ के आए, तो वो भी थे। और मेरे में भी हिंदी भाषी फेलोज भी थे, अंग्रेजी भाषी फेलोज भी थे, और अन्य राज्य स्तरीय जो भाषाएं होती हैं, पंजाबी, मराठी, उसके बोलने वाले फेलोज़ भी थे। तो मुझे तो बहुत एक डाइवर्स कोहोर्ट मिला था मेरी फेलोशिप के दौरान, और मुझे लगता है आपका भी वही सेम एक्सपीरियंस रहा होगा। तो फेलोशिप को अगर मैं गांधी फेलोशिप को अगर मेरे को डिफाइन करना हो ना एक शब्द में, तो मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ कि मुझे इंसान बनाने में गांधी फेलोशिप का बहुत इम्पोर्टेंट रूल और बहुत इम्पोर्टेंट एक हैंड रहा है, बैक रहा है। क्योंकि फेलोशिप, गांधी फेलोशिप जो है, वो गांधीयन वैल्यूज़ पे चलती है, गांधीयन वैल्यूज़ सिखाती है, बताती है, समझाती है अपने फेलोज़ को। और क्योंकि युवा आते हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा जो है रॉनेस आती है। तो गांधी फेलोशिप को अगर मेरे को डिफाइन करना हो, तो मैं बोलूँगा 2 साल की ऐसी जर्नी है, ऐसा वनवास है, जो 2 साल बाद अगर आप अपने घर लौटते हो ना, तो आप वो इंसान रहते नहीं हो। आपका व्यक्तित्व, आपका आपका सेल्फ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और उसी सेल्फ से आपका जो संज्ञा है, जो विवेक हैं हमारे, है ना? डायरेक्टर ऑफ गांधी फेलोशिप, तो वो संघा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि टुगेदरनेस, बिलॉन्गिंगनेस, अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल कमिंग फॉर अ कॉमन कॉज, एक बंच ऑफ पीपल, एक कोहोर्ट, जो कि एक कॉमन उद्देश्य के लिए आ रहा है, जो विकसित भारत है। लेकिन वो विकसित भारत करने के लिए वो पहले स्वयं को विकसित कर रहा है। तो गांधी फेलोशिप मेरे लिए वो एक जरिया बना, वो एक मौका बना, वो एक चुनौती बनी, जिससे मैं पहले खुद को सुधार पाऊँ, उसके बाद मैं अपने संग साथियों के साथ मिलके कुछ क्रिएट कर पाऊँ, और तीसरा कि मैं सिस्टम को जान पाऊँ कि समाज में अगर वो कलेक्टर, अगर वो मुखिया, अगर वो सरपंच है, और वो कुछ चीज़ें कर रहा है, तो उसके करने के पीछे का कारण क्या है, व्हाय क्या है? और अगर वो पॉलिसीज़ हैं जो राज्य स्तर से जिले भाग में आती है, जिले भाग से ब्लॉक भाग में आती है, ब्लॉक से वो पंचायत में आती है, पंचायत से वो कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके पीछे की त्रुटियाँ क्या हैं, उसके पीछे की चेन स्टोरी क्या है, वो थॉट प्रोसेस क्या है? तो उसको जानना, और उस जानने के बाद क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, छोटा-सा भी काम, जिससे वो त्रुटियाँ कुछ हद तक सही हो सकें। तो वो मुझे लगता है गांधी फेलोशिप ने मुझे बहुत डिकोड करने में, मेरे व्यक्तित्व को बढ़ाने में बहुत मदद करी है। तो मुद्दे ये तो समझ में आया कि गांधी फेलोशिप क्या है, और इससे कौन-कौन से बेनिफिट्स होंगे। और लेकिन अगर हम बात करें कि मार्केट में और बहुत सारी फेलोशिप प्रोग्राम चलते हैं, चाहे फिर वो टीच फॉर इंडिया हो, सेवा इंटरनेशनल फेलोशिप हो, मुखर्जी फेलोशिप हो, या इस तरह की हर साल बहुत सारी फेलोशिप स्टार्ट होती हैं। तो कैसे गांधी फेलोशिप उन अन्य फेलोशिप से अलग है? ओके। सो देखिए, मैं क्योंकि मैं गांधी फेलो रह चुका हूँ, तो एक मेरा बायस गांधी फेलोशिप के लिए रहेगा, है ना? एक मेरे लिए वो घर वाली फीलिंग है। तो मैं गांधी फेलोशिप के बारे में थोड़ा मतलब
प्लस पॉइंट ही बोलूँगा, ऑल्दो सी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है क्योंकि ये जर्नी का पार्ट था। और बट गांधी फेलोशिप को अगर मुझे और फेलोशिप से कंपेयर या डिफरेंट करना हो, तो मैं ये बोलूँगा कि गांधी फेलोशिप तब शुरू हुई थी, जब कोई फेलोशिप हमारे देश में नहीं थी। गांधी फेलोशिप इज़ द वेरी फर्स्ट फेलोशिप इन द कंट्री, भारत की पहली फेलोशिप है। उसको देख के या उससे इंस्पायर होके बहुत सारी अन्य संस्थाओं ने भी फेलोशिप चालू करी हैं। चाहे वो राज्यवाद फेलोशिप हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो एनजीओ काम कर रहे हैं, सी वाली टाइप का। हाँ, सीएम फेलोशिप हो, या फिर वो अन्य दूसरे राज्यों में जो अदर एनजीओ चलाते हैं फेलोशिप उस टाइप की हो, है ना? तो गांधी फेलोशिप क्यों डिफरेंस है, मैं ये बोलूँगा कि उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि गांधी फेलोशिप में जो यूथ आते हैं ना, वो वैल्यूज़, गांधीयन वैल्यूज़ को सीखने के लिए आते हैं, ना कि वो किसी डोमेन, डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कि मुझे टीचर बनना है, मैं इसलिए गांधी फेलोशिप में नहीं आ रहा हूँ। हाँ, मैं टीएफआई में जा सकता हूँ कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है और मुझे उसी लाइन में अपने को एक्सप्लोर करना है, तो मैं टीच फॉर इंडिया की फेलोशिप में जा सकता हूँ। लेकिन मुझे कॉम्पिटेंसीज़ पे वर्क करना है अपनी, मुझे अपनी क्षमताओं को विकसित करना है या मुझे अपने आप को पहचानना है, तो मैं गांधी फेलोशिप में आऊँगा, ठीक है? मेरा डोमेन मुझे क्लियर नहीं है। मेरा अगर मैं मानूँ, मेरे को क्या था कि मेरे को एजुकेशन में जाना है, लेकिन एजुकेशन में भी किस हद तक जाना है, वो पागलपंती की क्या हद होती है, वो मुझे गांधी फेलोशिप ने बताई। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि डिफरेंस बिटवीन गांधी फेलोशिप एंड अदर फेलोशिप इज़ माइंडसेट, कि यूथ्स जो आते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक के लिए नहीं आते हैं गांधी फेलोशिप में। वो अगर गांधी फेलोशिप जॉइन करते हैं तो वो एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं कि मेरे लिए एक्सप्लोरेशन की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी खुल जाती है गांधी फेलोशिप में। गांधी फेलोशिप सिर्फ एजुकेशन में काम नहीं करती है। एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, उसके अलावा आंगनवाड़ी, वी वर्क विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वी वर्क विद मुखिया, सरपंच, मतलब हर एक तबके के आदमी, हर एक तबके के इंसान, हर एक डिपार्टमेंट के साथ में कहीं न कहीं हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, मेरे लर्निंग की एक्सपोज़र, मेरे लर्निंग का एक्सप्लोरेशन बहुत वास्ट हो जाता है। जो कि मुझे लगता है कहीं न कहीं और एनजीओज़ में भी दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता होगा, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि और फेलोशिप उतना ऑफ़र नहीं करती जितनी गांधी फेलोशिप ऑफ़र करती है। अगर आप मार्केट में भी देखेंगे, मतलब ये मैंने सुना भी है और देखा भी है कि आप तालाब में पत्थर मारोगे तो कैसे पानी की बूँदें जैसे कि बिछड़ती है ना, वैसे ही आप एनजीओ सेक्टर में अगर पत्थर मारोगे, हर एक एनजीओ में मुझे मुझे लगता है ऐसा, मेरा ये विश्वास है, मे बी गलत भी हो सकता है, कि हर एक एनजीओ में कोई ना कोई एक गांधी पर्व तो होगा। हर एक एनजीओ में, बड़े से बड़े एनजीओ में अगर आप नाम भी ले लें बड़े से बड़े एनजीओ का, तो गांधी फेलो कोई ना कोई 1 या 2 तो मिल ही जाएँगे आपको, या वो कभी ना कभी तो किसी एनजीओ में गांधी फेलो रहा ही रहा होगा। क्योंकि हमारा जो कोहोर्ट, जैसे मैं 15वें बैच का था, अब 18-19 बैच आ गए हैं और हर बैच में हज़ारों की तादाद में फेलोज़ आते हैं, रुकते हैं, सीखते हैं, कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, कुछ लोग पूरी-पूरी 2 साल की जर्नी को अटेंड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे गांधी फेलोशिप और अदर एनजीओज़ में है, गांधी फेलोशिप में ये नहीं है कि आप सिर्फ़ काम कर रहे हो। गांधी फेलोशिप में आपका कम्युनिटी इमर्शन होता है, आपका विपासना होता है, आपका पीएसपी होता है, इसमें आप रियल टाइम प्रॉब्लम को देखते हो, उसके लिए सॉल्यूशन को कस्टमाइज़ करते हो और सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, विद द हेल्प ऑफ योर कनेक्शन नेटवर्क। तो वो ग्रोथ का एक्सपोज़र जब मैं फेलोशिप में नहीं आया था वर्सेस आज मैं फेलोशिप करके आ गया हूँ, तो मुझे वो मुदित में बहुत चेंज लगता है। बहुत 360 डिग्री मुझे चेंज हुआ है। मुदित का सेल्फ, मुदित का इंटरपर्सनल और मुदित का सिस्टम की नॉलेज, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग, है ना? बहुत सारा ग्रोथ को मैंने अपने आस-पास भी देखा है और सिर्फ़ अपने में ही नहीं, मेरे जो संग साथी थे उनके साथ में भी, मेरे जूनियर्स के साथ में पास में मैं देख रहा हूँ और मेरे सीनियर्स को भी मैंने देखा है। आपको बताना चाहूँगा मैं, तपस्या जो एनजीओ है, उसके फाउंडर गांधी फेलो हैं। हमारे क्या कहते हैं, कद कथा जो एनजीओ है, अभी राष्ट्रवाणी के शो में भी आई थी गीतांजलि पप्पर, है ना? वो भी हमारी सीनियर रह चुकी हैं। उसके अलावा बहुत सारे एनजीओज़ हमारे गांधी फेलोज़ ने स्थापित करे हैं, रन कर रहे हैं। स्टेप बाय इंडिया का नाम सुना होगा आपने, जो कि करियर को बहुत प्रमोट करते हैं, यूथ्स को करियर ड्रिवन अप्रोचेस सिखाते हैं। उनके फाउंडर हैं विनय भैया, वो भी गांधी फेलो रह चुके हैं। एक आलोक राय भैया हैं, जो कि सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद की एक कहते हैं कंपनी के माध्यम से सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी गांधी फेलो रह चुके हैं। तो इसी तरीके से अलग-अलग मैं सम कहूँगा डोमेन में गांधी फेलोज़ और गांधी फेलोशिप के जो एलुमनाइज़ हैं, वो हासिल कर रहे हैं। यूएन से लेके आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सीएम फेलोज़ आप उठा लीजिए, किसी भी स्टेट के सीएम फेलोज़ की लिस्ट उठा लीजिए। 2 से 3 गांधी फेलोज़ मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप पंजाब
पंजाब सीएम फेलोशिप उठा लो, महाराष्ट्र सीएम फेलोशिप उठा लो, या निपुण प्रोफेशनल जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में होते हैं उनमें उठा लीजिए। हर बैच में 2 से 3 गांधी फेलोज मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, नहीं ये तो सुन के अच्छा लगा और हम लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वी आर अ गांधी फेलो एंड वी आर हियर जस्ट बिकॉज़ ऑफ वी आर गांधी फेलो। ये और मुझे लगता है आप नर्मदापुरम से चल के आए हैं और मैं भोपाल में हूँ। और ऐसी जो भी हमारी मीटिंग्स होती है, ऐसे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम गांधी फेलो हैं और एक जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए हम मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है गांधी फेलोशिप का नेटवर्किंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है। तो मुद्दे बात करते हैं हम इस पे कि अगर कोई गांधी फेलोशिप जॉइन करना चाहता है, तो क्या वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी या वो कैसे गांधी फेलोशिप जॉइन कर सकता है? क्या प्रोसेसेस होती हैं? श्योर। तो जैसे मैं था बैच 15 था और अभी बैच 18 तो चला गया, 19 या 20, 19 सॉरी, हाँ, 19 बैच 19th बैच जो है वो ऑन प्रोसेस है, ऑनबोर्डिंग का। कुछ परिवर्तन हुए हैं हायरिंग प्रोसेस में, बट जो बेसिक्स है वो तो यही है कि आपको मिनिमम एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना? मिनिमम ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है या आपकी कंप्लीट होने वाली है, आप लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो कि तब तक आपके जब तक सिलेक्शन होता है तब तक आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं। कोई मास्टर्स करा हुआ है, वो क्या जाता है, ही आल्सो वेरी वेलकम, है ना? बट ये है कि हाँ, जिनकी शादी हुई हो गई होती है या शादी होने वाली होती है, वो अलाउड नहीं होते हैं गांधी फेलोशिप में। ये स्ट्रिक्ट रूल है और आपको अपना होम स्टेट नहीं मिलता है। ये ज़्यादा मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप घर के पास में कर लें फेलोशिप, वो असंभव है, क्योंकि गांधी फेलोशिप का मतलब मैंने जो देसी भाषा में इसको डिकोड करा है, आपको घर से दूर फेंक देते हैं। मैं जैसे कि यूपी मैं बिलॉन्ग करता हूँ, उत्तराखंड होम टाउन है, बट मैं मेरी फैमिली और हम लोग पीलीभीत में रहते हैं। बरेली के पास एक जिला पड़ता है और मेरे को बिहार में लास्ट जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, जिसके बाद नेपाल लगता है, मुझे वहाँ भेज दिया था जहाँ पे 24 घंटे लगते हैं मेरे घर में जाने के लिए, ठीक है? तो घर जाना तो मैं सोच भी नहीं पाता था, घर अच्छा, जाना। परसेंटेज वाइज़ कुछ भी होता है? मैंने शायद वेबसाइट पे एक बार देखा था कि मिनिमम 55% एवरेज होना चाहिए, लाइक 10th 12th और ग्रेजुएशन को मिला के। देखिए हाँ, मार्क्स तो एक जो कॉमन क्राइटेरिया मार्क्स का होता है 55% वाला, वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो तो हर जगह ही अब वो इम्प्लीमेंट हो गया है मार्क्स वाला कि मिनिमम इतने तो होने चाहिए मार्क्स। बट मार्क्स से ऊपर क्या है ना कि एक चीज़ है जो ये लोग बहुत माइन्यूटली देखते हैं इंटरव्यूज़ में, और अपने फॉर्म्स में जो इनके एसेज होते हैं, तो ये व्यक्तित्व देखते हैं। मतलब मोर देन एकेडमिक नॉलेज कि फलाने डिग्री करी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ये लोग इंसान खोजते हैं। अगर आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज़ है इंसान वाली, तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट फिट, क्योंकि जो इंटरव्यू हुआ था मेरा आफ्टर आई फिल्ड द फॉर्म और जो 2-3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए थे, सब में मेरे से जो क्वेश्चन पूछे वो ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन पूछे। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि आइंस्टाइन ने ये क्यों करा या फिर साइकिल की खोज किसने करी है, बल्ब कैसे बनता है, नहीं। क्वेश्चन जो पूछे ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चन पूछे, मेरे घर से दूर रहोगे तो कैसे जियोगे, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मोटिवेशन, मेरा सेवा भाव वो आकलन कर सके कि यार ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। सच बोल रहा है तो ये कैसा इंसान है? क्योंकि वो इंसान की व्यक्तित्व की वो इंसान बनाते हैं। तो अगर उनको लगता है कि कोई एक या दो ऐसी चीज़ है, जो इसको गांधी फेलोशिप के लिए राइट फिट बैठ जा रही है, दे टेक यू एंड दे ग्रूम, 2 साल में ग्रूम करते हैं आपको, आपको बनाते हैं, तराशते हैं। जैसे हीरे की परत दोहरी को होती है, वैसे ही आप गांधी फेलोशिप में हो, तो आप अगर सेलेक्ट हो रहे हो या आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आप सोचो कि आप हीरा हो। आपकी बस परख कर रहे हैं फेलोशिप वाले, गांधी फेलोशिप वाले, और आपको तराशेंगे, आपको मांझेंगे, आपको क्रिटिकल फीडबैक भी देंगे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस बहुत बहुत होता है मेरे साथ में, क्रिटिकल फीडबैक बहुत मेरे से मतलब लिया गया था। मेरे को दिया गया था कि आप बहुत तेज़ बोलते हैं, स्पीड, तो मेरी स्पीड जो अभी है, वो फेलोशिप के इंटरव्यू के दौरान 10x थी इसकी, बोलने की, और फेलोशिप के दौरान मेरी स्पीड बहुत कामनेस आया है, बहुत पेशेंस आया है स्पीड बोलने में। तो मुझे लगता है इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत इनका बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। और जो एक्टिविटीज़ कराते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, जी जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी होता है इनका, वो बहुत ऐसा होता है कि आप खो जाएँगे। जो क्वेश्चन्स भी होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि आपको चुप रह ही नहीं मिलेगा उस जीडी में। लेकिन वो यही देखते हैं। जो मेरा जीडी हुआ था उसमें मैंने, क्योंकि वो टाइम कम था और मेरे पास जो लोग थे वो 8-9 लोग थे उस ग्रुप डिस्कशन में, तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला था और मैं घबरा रहा था कि मैंने तो जीडी में बोला ही नहीं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? लेकिन जब लास्ट में कंक्लूड करने के लिए मुझे दिया गया था पार्ट, तो मैंने कंक्लूड किया उसको। तो मुझे लगता है वो कंक्लूजन वाला पार्ट ही उन लोगों ने मेरा एज़ अ जीडी का पार्टिसिपेशन काउंट करा और मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए करा, प्रमोट किया नेक्स्ट राउंड के लिए। तो जीडी हो गया, आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपका पी पर्सनल इंटरव्यू पीआई जो होता है, तो वो भी दिया जाता है, जिसमें फ्रॉम सीनियर लीडरशिप भी कुछ लोग होते हैं, डायरेक्टर, प्रोग्राम मैनेजर वाली पोस्ट के लोग जो कि लेते हैं। उसके अलावा जो एचआर राउंड होता है,
वो भी होता है। उसके बाद मेल्स के थ्रू आपकी एक्सपेक्टेशन भी जानी जाती है। आपको बताया जाता है कि ये स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं बताते हैं, स्टेट बताते हैं आपको, और स्टाइपेंड बताते हैं आपको। जब आप ऑफलाइन जाते हैं उसमें आपके ऑन बोर्डिंग वाला जो ऑफलाइन के हमारे जो दिन होते हैं, 7 दिन का हुआ था हमारा, आखिरी दिन में बताया था कि क्या डिस्ट्रिक्ट मिलने वाली है, और बोला था आप जाइए, मतलब आप सीधे वहां से अपनी डिस्ट्रिक्ट जाइए। इंडक्शन में। हाँ, इंडक्शन में। और बिहार में स्टेट, ठीक है, बिहार स्टेट है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपको पता चलेगी आपके इंडक्शन के आखिरी दिन। हम लोग बड़ा घबरा रहे थे, क्या डिस्ट्रिक्ट तो बताया ही नहीं है, कैसे जाएंगे, कहाँ जाना बताया ही नहीं है, बैग पैक करके आ तो गए हैं। लेकिन फिर वहीं से बिहार में हमारा गया में था, ओक्स करके होटल है वहाँ पे, बोध गया के पास में। तो वहीं पे हमारा इंडक्शन हुआ था। लास्ट डे बोला कि आपको मधुबनी मिला है और आपको निकल जाना है। परेशान कैसे जाएंगे, तो हम लोग पैसेंजर ट्रेन, पटना से हमने, सही, गया से हमने ली थी पटना के लिए, पटना से फिर हमने बस ली थी मधुबनी के लिए। हमारा वो जर्नी रही थी 12 घंटे की, गया से लेके मधुबनी तक की। पैसेंजर में के खा के हम लोग अब पटना पहुंचे हैं, पटना से धक्के खा के बस में बैठे हैं। तो वो जो जर्नी थी ना, वो पूरी फॉर्म फिल करने से लेके अपनी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होने तक, तो उसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी है, वंस अ फेलो ऑलवेज अ फेलो, जो कि हमारी टैगलाइन है गांधी फेलोशिप की। तो वो बुक भी मैंने लिखी है इसी जर्नी के ऊपर, फ्रॉम द टाइम आई थॉट ऑफ अप्लाइंग फॉर गांधी फेलोशिप टिल द टाइम मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया, तब तक की जर्नी कैसी थी, कैसी हसलिंग रहा है इस बीच में। तो वो मैंने आई ट्राई टू सम अप इन अ बुक नोन एज वंस अ फेलो ऑलवेज अ फेलो, जो कि फेलोशिप में ही मैंने रिलीज करी थी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ फेलोशिप में। ग्रेट मोहित, मुझे भी नहीं पता था, पहली बार पता चला, तो मैं भी देखूंगा। और बताइए कैसे हम ले सकते हैं इस किताब को, अगर हम पढ़ना चाहें आपकी इस किताब तो को। यार मैंने, मतलब ये बुक सेलिंग के पर्पज से नहीं लिखी थी, मैंने ये बुक गांधी फेलोशिप के बारे में लोगों को, यूथ को बताने के लिए, यूथ को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए कि फेलोशिप में आए पहले तो, और दूसरा क्योंकि मेरी बायसनेस है गांधी फेलोशिप पे, तो गांधी फेलोशिप में आए उसके लिए लिखी थी। तो ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, गूगल रीड्स, और क्योंकि मैं बेचने से ज्यादा रीडिंग में प्रेफर करता हूँ, तो ये फ्री में भी अवेलेबल है, और किंडल के फॉर्मेट में, अमेजोन किंडल में, और गुड रीड्स या गूगल गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, गूगल रीड्स के फॉर्मेट में, ई बुक के फॉर्मेट में, तो भी पढ़ सकते हैं लोग फ्री में। हम्म, ठीक है, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा मुद्दत आपकी किताब, क्योंकि एक बार मैं भी अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा कि मैंने कैसे अपना गांधी फेलोशिप कंप्लीट किया। मैं भी कॉलेज से ग्रेजुएट होके ही मैंने फेलोशिप ज्वाइन की थी, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कैसे क्या काम करना है। तो जो इसमें फॉर्म भरने में दिक्कत आती है मतलब भाई, कि इनका जो एसे वाला पार्ट होता है, अभी दो पार्ट मैंने देखा है। एक दो लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक तो जो एसे वाला पार्ट होता है उसको कैसे लिखें, और दूसरा जो एक नया सेक्शन ऐड हुआ है कि आप गांधी फेलोशिप जब ज्वाइन करेंगे इससे क्या चेंज आएंगे, उसके बारे में एक वीडियो स्टेटमेंट 1.5 से 2 मिनट का करना होता है। तो उन दो चीजों के बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शकों को, साथियों को मदद मिल पाए। देखिए, ऐसे वाले पार्ट में ना, क्योंकि मेरे पास भी एक दो फेलोज के, या एक दो पोटेंशियल फेलोज के व्हाट्सएप आए थे कि हमको ऐसे भरना है करके, और थोड़ा हेल्प करिए। तो मैंने क्वेश्चंस देखे थे गांधी फेलोशिप के ऐसे वाले, तो यार मुझे वही लगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ट्रुथफुलनेस है उसमें, कि अगर मेरे को वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, तो विद अ वेरी ट्रुथफुल, विद अ वेरी वार्म हार्ट करना है, कि मैं कुछ भी झूठ ना लिख रहा हूँ उसमें। भाषा मेरी कुछ भी अंग्रेजी में लिख रहा हूँ या हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे को उसमें बहुत ही दिल खोल के लिखना है, कि मैं जैसा इंसान हूँ मैं वैसा ही उसमें रखूँ। क्योंकि इंसान की फितरत, जरूरी नहीं है कि जो इंसान हंसी खुशी बात कर रहा है वही अच्छा इंसान है। अगर मैं गुस्सैल हूँ तो वो भी एक इमोशन है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और वो नेगेटिव इमोशन नहीं है, मैं रो रहा हूँ तो वो मेरी कमी नहीं है कि मैं रो रहा हूँ, या मैं, मेरे को जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। दैट कुड बी माई यूएसपी ऑल्सो, कि मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं चीजों को सेंसिटिवली बहुत लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि एसेज में जो भी क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं है, बट 2-3 क्वेश्चन मुझे लगता है उसमें एसेज में है जो पूछे गए हैं, तो उनमें बहुत ही लाइवली आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं अब एक दो सवाल आपको बताता हूँ। वहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, या सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट क्या है। तो अगर किसी ने कॉलेज के टाइम पे बहुत ऐसे काम नहीं किए हैं या कम्युनिटी लेवल पे काम नहीं किए हैं, तो उनको किस तरह के एग्जाम्पल देने चाहिए। तो ये स्ट्रेंथ के बात ना, तो हम लोग, सॉरी, स्ट्रेंथ ये भी हो सकती है मेरी, कि मैं बहुत ज्यादा शांत प्रवृत्ति का इंसान हूँ, ये भी मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी वीकनेस ये भी हो सकती है कि मैं डरता हूँ चीजों से। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैसे दिखा रहा हूँ, अपनी वीकनेस को, किस चीज को अपनी वीकनेस बता रहा हूँ, किस चीज को मेरी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। मैं अगर रोता हूँ चीजों के ऊपर, तो वो मेरी वीकनेस हो सकती है, किसी के लिए वो स्ट्रेंथ भी हो सकती है। इट इज अप टू अस हाउ वी ओन आवर सेल्फ।
हाउ वी सी आवरसेल्फ, मैं कितना सेल्फ अवेयर हूँ। तो वो क्वेश्चन जो डाला गया है ना स्टेट द वीकनेस वाला, वो इसलिए डाला गया है कि टू मेक यूथ्स रिफ्लेक्ट कि मैं सेल्फ कितना सेल्फ अवेयर हूँ। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि बना देंगे फेलोशिप वाले सेल्फ अवेयर आपको। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि कौन-सा था? बिगेस्ट हाँ, अचीवमेंट। बिगेस्ट अचीवमेंट। तो अब जो अचीवमेंट वाला क्वेश्चन है ना, अचीवमेंट में मेनली क्या है, यूथ बहुत ज़्यादा ट्रॉफी, है ना? शो-शोबाज़ी या बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि मटेरियलिस्टिक गेन्स। बट गांधी फेलोशिप और गांधी जी भी, अगर मैं गांधी जी की भी बात करूँ, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट गांधी जी के लिए क्या था? उनके लिए ये नहीं था कि वो क्या कहते हैं, लाखों लोगों के साथ में वो लगे जाते थे। उनके लिए अचीवमेंट ये था कि उनकी जो वैल्यूज़ थी, लोगों ने उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया। वो अचीवमेंट था, ना कि वो उन्होंने एक आवाज़ दी, उन्होंने बोला कि लाठी चलो तो सब लोग चल दिए। वो था, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज़ स्किल्स टू मोबिलाइज़ पीपल, आर्टिकुलेट। बट उससे ज़्यादा स्किल ये था कि जो उनकी वैल्यूज़ थी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, सेवा भाव, लोगों ने वो फॉलो किया। ना कि लोगों ने उनको इसलिए फॉलो किया कि यार ये तो बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, कि बैरिस्टर थे वो, है ना? वो क्या कहते हैं, वो चाहते तो वो अच्छी अर्निंग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो अर्निंग वाला पार्ट नहीं पकड़ा। उन्होंने वो कोट पैंट उतारा। उनकी अचीवमेंट तो ये भी हो सकती थी कि वो कोट पैंट पहनते थे, हुँ। बैरिस्टर थे, लेकिन उससे ज़्यादा अचीवमेंट क्या है उनकी, कि वो सेवा को प्रमोट करते थे। वो प्रमोट करते थे ट्रुथफुलनेस को, विनम्रता को, नॉन वायलेंस को। तो वो चीज़। जैसे मुझे याद है, अभी थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने अपने गांधी फेलोशिप के फॉर्म में डाला था कि मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है कि मेरे पास सब कुछ था ही नहीं भाई, मैं क्या बताऊँ? कॉलेज में मैं प्रिपरेशन कर रहा था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी। स्कूल्स भी कोई ख़ास रहा नहीं। लेकिन हाँ, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था, गेम्स में था, तो मैंने अपनी अचीवमेंट में बताया कि मैंने क्रिकेट में खेलते हुए स्कूल लेवल पे ये ट्रॉफ़ी जीती थी। तो वो मैंने अपने बिगेस्ट अचीवमेंट पे दिखाया। तो क्या केवल जो गेम है या तो किसी इस तरह का काम है, तो इन दोनों के अलावा भी और चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, या कोई डिसएडवांटेज हो या आपका बिगेस्ट फेलियर हो, तो वहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं? देखो, एक अचीवमेंट ये भी हो सकता है कि मैं किसी ट्रॉमा से गुज़रा और मैंने उस ट्रॉमा को कर्ब करने के लिए क्या किया। वो भी अचीवमेंट हो सकता है कि मैं डिमोटिवेट हुआ एक टाइम पे, जो मैंने लिखा था, मैंने अचीवमेंट ये लिखा था कि क्लास 12th में मैंने काफ़ी वो फेस किया, एंग्जायटी, डिप्रेशन, है ना? और ऑल्सो आई ट्राइड टू कमिट सुसाइड आल्सो इन माय क्लास 12th। मैंने वो उस फॉर्म में लिखा था कि मैंने ये फेस किया और इससे मैंने ऐसे ओवरकम किया। तो मैंने अपना अचीवमेंट वो लिखा था। तो इट डिपेंड्स, अगेन जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि इट डिपेंड्स हाउ यू सी योरसेल्फ। क्या आप सिर्फ ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक, यूट्यूब में लाखों सब्सक्राइबर, उसको अचीवमेंट देख रहे हो, या फिर उनके पीछे की लर्निंग्स को अचीवमेंट देख रहे हो? बुरी बात नहीं है ट्रॉफी आना, बस उससे क्या हुआ? ट्रॉफी तो मटेरियल चीज़ है, आके दीवार पे रख दी, आके आपने दीवार पे सर्टिफिकेट लगा दिया या मेडल लगा दिया या ट्रॉफी रख दी अपने कबर्ड में, बट उससे क्या इम्पैक्ट आया, दैट कुड बी योर अचीवमेंट। हुँ, चलिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे साथियों को अपना एसे लिखने में और वीडियो बनाने में। और एक चीज़ और है जो बहुत कॉमन चीज़ है कि आजकल हम चैट जीपीटी या एआई का यूज़ करने लगे हैं। तो किस हद तक करना चाहिए या कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में? क्योंकि मैंने देखा है कई बार हम सारी चीज़ चैट जीपीटी से डाल देते हैं और डायरेक्ट ही हमारा फॉर्म बहुत सारी फेलोशिप के लिए रिजेक्ट हो जाता है। तो किस हद तक करना चाहिए और कैसे हम चैट जीपीटी की हेल्प से अपना एसे वगैरह लिख सकते हैं? तो मुझे लगता है ना कि फर्स्ट या सेकंड ड्राफ्ट तो खुद ही लिखना चाहिए हम लोगों को। एंड थोड़ा-सा अगर आपको चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज़ करना है, तो आर्टिकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना? बट मुझे लगता है कि गांधी फेलोशिप का जो फॉर्म है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी या किसी एआई को यूज़ करने की, बिकॉज़ वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप अगर उसको क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मैं बोलूँगा ना, क्योंकि अचीवमेंट या आपके वीकनेस और फेलियर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि अपनी भाषा को एक रूप देने के लिए आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट अपने इमोशन पहले उसमें लिख दें फर्स्ट सेकंड ड्राफ्ट में। फिर उसको एक पैराग्राफ में, अगर 3 पैराग्राफ जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ऐसे का, 3 पैराग्राफ लिखने हैं आपको, इंट्रोडक्शन, देन डिटेलिंग एंड देन कंक्लूजन। उसको फ्रेम करने के लिए भले ही आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं या किसी एआई टूल को बोल सकते हैं, है ना? बट पहला और दूसरा ड्राफ्ट में लगता है खुद ही आप उसको लिखें, समझें, बनाएँ, मतलब ओरिजिनल थॉट या हाँ, ओरिजिनल जो प्रोसेस है, राइट, जो आपके अपना एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको खुद से लिखें, उसके बाद उसको हम बिल्कुल, वे में एआई से करवा सकते बिल्कुल, हैं। क्योंकि इमोशन चैट जीपीटी नहीं समझ पाएगा, किस इमोशन से आप लिख रहे हो। मेबी हो सकता है कि कोई अपना अगर अचीवमेंट लिख रहा है, वो रो दे अचीवमेंट को लिखने में, चैट जीपीटी तो नहीं रोएगा हुँ, हुँ। लिखने में।
तो आप वो रोइए, उसको लिखने हुए रोइए। फ़ील करिए अपने अचीवमेंट को, अपने वीकनेस को, अपने अपने पॉज़िटिवनेस को, एंड उसके बाद फ्रेम करने के लिए भले ही आप चैटजीपीटी या किसी भी टूल को दे दें, तो फ्रेम तो कर ही देगा एंड। हमने गांधी फेलोशिप से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें सबसे पहले गांधी फेलोशिप की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद दूसरा है गांधी फेलोशिप का फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है, और तीसरा गांधी फेलोशिप के इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें। तो तीनों वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। इसके बाद जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, और एचआर कॉल होती है, तो कैसे प्रोसेस होता है और किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? तो उसके बारे में थोड़ा। देखिए, क्वेश्चन के ना बहुत ही बेसिक और 2-3 टे कैटेगरी क्वेश्चन्स हैं। पहला तो यही होता है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं आगे जाते-जाते राउंड में, तो आपसे यही पूछते हैं कि यार आप इतनी दूर रह पाओगे, बिना किसी अपने फैमिली मेंबर्स के? पहले तो वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। दूसरा कि 2 साल तक टिक पाओगे? क्योंकि काफ़ी फेलोज़ छोड़ देते हैं, बिल्कुल। महीने भर में या इंडक्शन में ही। तीसरा पूछते हैं कि यार तुमको पैसा नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड है, सैलरी नहीं, तुमको सैलरी नहीं मिलेगी। स्टाइपेंड मिलेगा जो कि तुम्हारा रोटी, मतलब तुम उसमें लग्ज़री लाइफ़ तो नहीं जी पाओगे। एप्पल का फ़ोन तो नहीं ले पाओगे। सेविंग कर लोगे भले ही ले लो, बट ऐसे बेसिकली नहीं ले पाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें उतना मिल जाएगा कि तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान, जैसे तो जो किराए का मकान लेना है, रोटी करनी है, खानी है, या पेट्रोल का पैसा तुम्हें मिल जाएगा, तो रह लोगे। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि बाइक स्कॉलरशिप में मिलती है, आपको लैपटॉप मिलता ही है, या कुछ जगहों पे टैब भी मिलता है। तो ये तो चीज़ें मिलती हैं, आपको वाई-फाई के लिए डोंगल मिलता ही है। हाँ, बाइक मिलती है, बट पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलता है, वो स्टाइपेंड में ऐड होता है ना? तो ₹25,000 उसका लमसम अमाउंट होता है, 7,500 समथिंग आपको, 17,500 आपको इन हैंड मिलता है, और ₹7,000 आपको वो इकट्ठे करके रहता है अकाउंट में। हाँ, वो आपको लास्ट में छोड़ के जाओगे आप 2 साल बाद, तब आपको वो मिलेगा। जब उतना पैसा स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, है ना? उसके बाद सीआई में कि आपको 14 डेज़, या अब तो 1-1, 2-2 महीने की भी होने लगी है सीआई, तो उसमें आप कैसे रहोगे? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन कि जो आपकी सर्वाइवल को क्वेश्चन करें, कि भैया सर्वाइव कर पाओगे? बिकॉज़ सर्वाइवल ही इज़ द मेन कंसर्न इन गांधी फेलोशिप, क्योंकि बहुत टफ टेरेन्स में, ऐसी जगहों पे भी हमारे फेलो काम करते हैं जो जम्मू कश्मीर में आते हैं। हमारे फेलोज़ राजस्थान की धूप में भी काम कर रहे हैं। हमारे फेलोज़ वो कश्मीर की ठंड में भी काम कर रहे हैं। हमारे फेलोज़ कन्याकुमारी में भी काम कर रहे हैं। हमारे फेलोज़ क्या कहते हैं गुजरात में भी काम कर रहे हैं। तो तीनों कोनों में कर रहे थे ना, हर जगह हमारे गांधी फेलोज़ काम कर रहे हैं इन अ वेरी टफ सिचुएशंस। बाढ़ में भी जाते हैं फेलोशिप करने के लिए, वो बिहार जैसे स्टेट में जहाँ बहुत गहरी बाढ़ आती है। उत्तराखंड जैसे जगहों पे भी वो काम करते हैं फेलोज़ हमारे, जहाँ पे पहाड़ गिरने का डर रहता है। तो डिफरेंट टेरेन में डिफरेंट चैलेंजेस हैं। आर दीज़ यूथ्स हू आर साइनिंग अप फॉर गांधी फेलोशिप रेडी फॉर दिस? और आर दे अवेयर? तो ये हमारे एचआर, ये हमारी टीम जो फेलोशिप की होती है, इंटरव्यू जो भी देती है या जो भी बात करती है फेलोज़ से, वो मेक श्योर करती है कि यूथ माइंड प्रिपेयर करके आएँ। अपना मन बना के आएँ कि हमको 2 साल तो रहना ही रहना है, कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक हम रुकेंगे यहाँ पे। वो दृढ़ निश्चय जो होता है ना, वो ये ट्राई करते हैं कि बताना आपको। एक मिरर इमेज देते हैं आपको कि ये है, आ रहे हो तो यू आर इन, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले ही स्टेप आउट कर जाओ। मतलब कि बेसिक क्वेश्चन हो गए आपके इंटरव्यू में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं कि आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और इसके बाद कुछ सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप कैसे फेलोशिप में सर्वाइव करोगे। और एक क्वेश्चन जो मुझे और लगता है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप फेलोशिप के बाद क्या? इस फेलोशिप से क्या लेके जाना चाहोगे? हुँ। तो ये चीज़ें कवर की जाती हैं। और ग्रुप डिस्कशन का मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पा रहा हूँ, किस टाइप की क्वेश्चन या किस टाइप की सिचुएशन दी जाती है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ याद कर पा रहे हो? जी, ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली ना कोलैबोरेशन का मेन वो देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान कितना ज़्यादा बोल रहा है जीडी में, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे वो कोलैबोरेट कर रहा है, और कैसे वो सुन रहा है अपने साथियों के पॉइंट्स को, और उसको भी एग्री या डिसएग्री कर रहा है विद रिस्पेक्ट। तो जीडी का मेन पर्पज़ यही होता है गांधी फेलोशिप में बेसिकली, कि आप ज़्यादा बोलो नहीं, ज़्यादा सुनो, समझो, और रिएक्ट करने का जो आपका वे है, वो क्या है? अगर आपको किसी को कॉन्ट्राडिक्ट भी करना है, कोई अगर आपको लग रहा है नहीं सही बोल रहा है, यू आर नॉट एग्रीइंग टू व्हाट दे आर सेइंग, तो आप किस तरीके से उसको रोक रहे हो, समझा रहे हो, या वो एक पेस पे लेके आ रहे हो? क्योंकि जीडी का तो एक ही वो होना चाहिए कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन तो होंगे नहीं। तो एक कंक्लूजन में आने के लिए कैसे वो समा बाँध रहे हो, कैसे फैसिलिटेट कर रहे हो डिसीजन को, कैसे आप चीज़ों को रख रहे हो अपनी, क्या आप बिल्कुल एकदम
एंग्री होके रख रहे हो चीज़ों को, या बिल्कुल काम पेशेंस होके लोगों को समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहे हो। तो वो एक जीडी का जो होता है मेन पूरा मेन उद्देश्य या मेन जो चलता है वो ऐसे चलता है। एक लाइन मुझे भी याद आई जब आपने बोला, तो एक हमारी प्रोग्राम लीडर थी, उन्होंने बताया था कि गांधी फेलोशिप में एक लाइन हमेशा याद रखना, स्पीक लेस, लिसन मोर, हुँ। रिएक्ट लेस, ऑब्जर्व मोर। मोर। तो यही चीज़ चेक की जाती है क्या वहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है? हाँ, ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी, एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी है एक चेंज मेकर की या एक लीडर की, है ना? एक्टिव लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन। और कितना आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, हाउ मच आर यू कनेक्टिंग विद योर पर्सनल जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी, और रियल टाइम एग्ज़ाम्पल्स कितने आप लेके आ रहे हो इन द टेबल, वो भी देखा जाता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए, तो हमारे साथ ही अगर आप गांधी फेलोशिप जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। उसके बाद आपको टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू होता है, जहाँ पे एचआर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और बताएँगे कि आपकी आगे की नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपके बारे में जाना जाएगा और गांधी फेलोशिप के बारे में ब्रीफ़ किया जाता है। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। टेस्ट बहुत सिंपल सा होता है, जिसमें बेसिक सी मैं बोलूँ तो 5th-6th के लेवल की मैथ और रीज़निंग होती है, सिंपल सा। उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि ये बेसिक्स हैं, उसका कोई कट ऑफ नहीं होता है, आप उसको कंप्लीट कर पाओगे तभी आप आगे जाओगे। उसके बाद फिर लास्ट से मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। उसी के बिहाफ़ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। यस। तो जैसे गांधी फेलोशिप किसी ने कंप्लीट कर लिया या आपने जब गांधी फेलोशिप का एप्लीकेशन क्राइटेरिया जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना होता है? क्या प्रोसेसेस होती है? उसके बाद जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली, तो फिर पहले तो ऑनलाइन, जैसे हमारे टाइम में क्या था, ऑनलाइन भी होता था हमारा हुँ, हुँ। इंडक्शन। 2-3 दिन का ऑनलाइन इंडक्शन होगा, इसमें हमारा माइंड मेकिंग करा, या फिर ऑफलाइन इंडक्शन में क्या-क्या चीज़ें होंगी उसका पूरा ओवरव्यू दिया, एंड देन ऑफलाइन इंडक्शन होता था हम लोगों का। बट अभी मुझे लगता है कि ऑनलाइन इंडक्शन इन लोगों ने बंद कर दिया शायद, मतलब एज़ फार एज़ आई नो। तो सीधे फिर वो लोग आपको जो भी आपका स्टेट या फिर बग्गड़ 2 जगह हैं, या तो आपका स्टेट ओन्ड इंडक्शन होगा कि स्पेसिफिक स्टेट में, कैपिटल में, या किसी मेट्रो सिटी में उस स्टेट की, या फिर बग्गड़ जो हमारा झुंझुनू में गढ़ है गांधी फेलोशिप का, है ना? जो एक प्यारा-सा हमारा पीएसएल बोलते हैं उसको, पिरामिड स्कूल लीडरशिप। पारस पत्थर है वहाँ पे रखा हुआ। जब जैसे हैरी पॉटर में था पारस पत्थर, वैसे ही आप एंट्री करोगे पीएसएल में तो पीएसएल का पूरा पत्थर आपको दिखता है। सो आई कॉल इट पारस पत्थर। कि हर एक फेलो मैंडेटरी है वो, हर एक फेलो जो बनता है, जो पकड़ जाता है, वो उसके साथ पिक्चर तो क्लिक करता ही करता है। वो नियम है, वो अनसेट ट्रुथ है ना? तो या तो बग्गल में होता है, या फिर वो स्टेट स्टेट सेंट्रिक अगर रखना है इनको, तो फिर वो लोग, जैसे हमारा गया में हुआ था, हमारा बग्गल में नहीं हुआ था। लाइक वाइज़ जो बैच 17 था, उनका भी अलग-अलग स्टेट्स में हुआ था, और कुछ लोगों का बिग बेट वाइज़ बग्गल में भी हुआ था। तो ऑफलाइन इंडक्शन होता है, ऑफलाइन इंडक्शन में आपको वो लोग कुछ-कुछ वर्कशॉप्स होती हैं आपकी, फिर आपको फील्ड पे कैसे, अगर डोमेन वाइज़ है तो क्या डोमेन आपको दिया गया है, उसके रिलेटेड थोड़ी नॉलेज, थोड़े बेसिक्स क्लियर करते हैं। स्टेक होल्डर की मैपिंग थोड़ा बताते हैं आपको कि अगर आप हेल्थ में हो तो उस स्टेट में क्या-क्या हायरार्कियल शिफ्ट है, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। उसका बेस्ट पार्ट जो हमारे में था वो ये था कि चीफ सेक्रेटरी आए थे हमारे में, प्रत्यय अमृत जी आए थे हुँ, हुँ। ओक्स में, सेकंड लास्ट डे आए थे वो, और उन्होंने बताया था अपने मुँह से अबाउट गांधी फेलोशिप, हाउ मच ही इज़ इंस्पायर्ड बाय गांधी फेलोशिप, हाउ मच ही इज़ इंस्पायर्ड बाय पिरामिड फाउंडेशन वर्क। और क्योंकि हम लोग हेल्थ में, तो हेल्थ में आपको अगर जाना है तो क्या-क्या चीज़ों का डूज़ एंड डोंट्स। तो चीफ सेक्रेटरी के मुँह से हमने सुना, तो हम वी बिकेम वेरी इंस्पायर्ड कि यार पिरामल किस लेवल का इम्पैक्ट ला रहा है, या गांधी फेलोज़ फील्ड में है, ये एक चीफ सेक्रेटरी, मुखिया हैं जो हमारे कलेक्टरों के, कमिश्नरों के, उनको पता है कि व्हाट गांधी फेलोज़ आर डूइंग इन द फील्ड। तो वो मुझे लगता है एक माहौल होता है, स्टेक होल्डर्स को भी बुलाते हैं वो लोग इंटरैक्ट करने के लिए, क्वेरीज़ पूछने के लिए, और मेनली फेलोज़ की क्वेरीज़ भी होती है बहुत, तो उसके लिए भी टाइम दिया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। दे इंट्रोड्यूस अस टू द वैल्यूज़ ऑफ गांधी फेलोशिप बेसिकली इन द इंडक्शन, कि आप फील्ड पे जा रहे हो, तो आपको क्या-क्या वैल्यूज़ साथ में लेके जानी है अपनी, क्या वैल्यूज़ को फॉलो करना है। एक्चुअली मैंने ना गांधी फेलोशिप लेट जॉइन किया था और सारी प्रोसेसेस कोविड के दौरान हो रही थी। तो नवंबर में मैंने जॉइन किया था, तो सारी प्रोसेस मेरी ऑनलाइन हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने मिस करी हैं। ओके। अ, तो मतलब ये बताइए, अगर कोई वुमेन है और हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बात करें कि जब वो उस डिस्ट्रिक्ट में सेटल होने की कोशिश करते हैं, तो कैसे पिरामल द्वारा सपोर्ट किया जाता है? या सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से आप कितना अच्छा कहेंगे कि उनका रहना सेफ है वहाँ पे या नहीं है? किस टाइप का सपोर्ट किया जाता है? चाहे वो यंग फ्रेशर मेल हो या फीमेल हो?
तो दोनों के पर्सपेक्टिव से एक बार आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। तो मुझे लगता है ना सेफ्टी के पर्पज़ से तो पिरामल बेस्ट है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ अदर फेलोशिप से या उससे, क्योंकि पिरामल को हर ज़िले में जो अधिकारी हैं, वो जानते हैं। कलेक्टर से लेके हर जो बड़े अधिकारी, हर ज़िले में और हर स्टेट में। क्योंकि पिरामल ऑल ओवर इंडिया काम करता है ना? सारे स्टेट्स में काम करता है। 2-4 स्टेट को छोड़ के गोवा, बंगाल, एक आधा स्टेट और इनको छोड़ के पिरामल वर्क्स इन एवरी स्टेट। कहीं वो नीति आयोग के साथ काम करता है, कहीं वो हेल्थ पे काम करता है, कहीं वो शिक्षा पे काम करता है, कहीं वो वॉश पे काम करता है, पानी और क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो जो सेफ्टी है ना वुमेन की या यूथ की, उसकी टेक केयर एक तो जो पिरामल के स्टाफ होते हैं, जो उस ज़िले में होते हैं, वो भी मतलब मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके अलावा क्या कहते हैं, वहाँ की जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जब फेलो जाता है फील्ड में, पहले हफ्ते उनको इंट्रोड्यूस करा जाता है लोकल स्टेक होल्डर से, जिले से लेके, ब्लॉक से लेके पंचायत लेवल के, है ना? पहले 2-3 हफ्तों में, जिसको हम लोग इमर्शन भी बोलते हैं, फील्ड इमर्शन। तो उसमें क्या होता है कि आपका चेहरा दिख जाता है, कलेक्टर को भी दिख जाता है, कमिश्नर को भी दिख जाता है, वहाँ के जो नोडल हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के विभाग के, उनको भी दिख जाता है, ब्लॉक लेवल के लोगों को दिख जाता है, तो यू बिकम फ़ैमिलियर विद देम। और क्या होता है कि हम लोग उनमें से ही कुछ लोगों को, 1 लोग को, 2-3 लोगों को अपना मेंटर भी बना लेते हैं, लोकल मेंटर, जो हमको गाइड भी करते हैं वहाँ पे। पीएल तो होते ही हैं, प्रोग्राम लीडर तो होते ही हैं मेंटर, बट साथ में स्टेक होल्डर को भी बना लेते हैं। तो जो सेफ्टी होती है, वो सिर्फ़ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती है। हमारी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी पिरामल की हो जाती है डायरेक्टली, हमारी ज़िम्मेदारी उन अधिकारियों की भी हो जाती है। क्योंकि पिरामल में जो 2 साल आप उस जिले को दे रहे हो, उस ब्लॉक को दे रहे हो या उस पंचायत को दे रहे हो, दे बिकम पार्ट ऑफ योर फैमिली। आप खाते हो उनके साथ में, आप घूमने जाते हो उनके साथ में, उनके घर में शादियों को आप अटेंड कर रहे होते हो, उनके साथ में आप घर जैसा व्यवहार कर रहे होते हो। सियाई के दौरान आप किसी एक के घर में रह रहे होते हो, उन्हीं की तरह 15 दिन, 1 महीना, 14 दिन, तो दे बिकम पार्ट ऑफ योर फैमिली। सो नाउ यू आर नॉट अलोन। आप अकेले आए थे, फिर आप जब जाओगे ना, तो आप लाखों लोग, हज़ारों लोग साथ में लेके जा रहे हो अपने। वो एक घर लेके जा रहे हो, आपका दूसरा घर बन जाता है वो आपका। ग्रेट, ग्रेट उदित। अ, अगर बात करेंगे एक दिन में फेलोज़ का क्या काम होता है? हमने बहुत सुना है 14 आवर्स का करिकुलम होता है, काफ़ी टफ होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके बारे में बताइए क्या होता है? डेली रूटीन क्या होता है? तो यार देखो, तो मैं तो अपना ही बता सकता हूँ, तो 14 आवर करिकुलम होता है, बट मैंने 20-20 घंटे भी करिकुलम अपना अपना पर्सनल बनाया है, किया है फेलोशिप में। तो बेसिकली तो मॉर्निंग में उठ के आपका रूटीन जो करिकुलम में तो यही है कि मॉर्निंग में उठ के आपको योगा करनी है। हुँ। मतलब अपने आप को सेल्फ वेल बीइंग के लिए योगा, या फिर कुछ पीटी टाइप का अपने अपने सेल्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए आपको वो करना है। देन आपको मॉर्निंग में उठ के अगर आप चाहें तो कुछ पढ़ भी सकते हैं, अपनी बुक्स या कुछ एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आपको अपना फ्रेशन अप होके आप फील्ड पे जाते हैं। आप फील्ड में आपको जो भी इंटरवेंशन करने हैं, जिससे भी मिलना है, वो आपका दिन का आपका दिन में हो गया। देन आप शाम को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, फील्ड से आने के बाद आप रिफ्लेक्शन करते हो। 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक पूरा कॉल आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप बैठते हो अपने फेलोज़ के साथ में, अपने पीएल के साथ में, अपने प्रोग्राम लीडर के साथ में। आप रिफ्लेक्ट करते हो कि जो मैंने आज किया, पहले तो मैंने क्या किया? क्यों किया? उससे लार्जर जो मेरा 2 साल का गोल है, या लार्जर जो मेरा प्राइवेट ड्रीम है, उसके लिए कैसे वो कंट्रीब्यूट करेगा, या अगर नहीं भी करेगा, कोई चैलेंज मैंने फेस किया, कोई न्यू लर्निंग हुई, कोई ऐसा मोमेंट था इमोशनल जिसको आहा मोमेंट बोलते हैं हम लोग, आहा मोमेंट था जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। तो वी शेयर दोज़ इमोशन, वी शेयर दोज़ फीलिंग, वी शेयर दोज़ लर्निंग एंड दोज़ एक्सपीरियंसेस व्हिच नॉट ओनली हेल्प अस बट हेल्प आवर पीयर, हमारे संघा को, जो कि हमारा ग्रुप है उस डिस्ट्रिक्ट में या उस डिवीजन में जो हमारे फेलोज हैं, उनको हेल्प करता है टू रिलेट, टू क्रॉस लर्न, टू बिल्ड कम्युनिटी, टू बिल्ड एजेंसी ऑफ टुगेदरनेस। उसके बाद फिर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वी डू डॉक्यूमेंटेशंस कि हमने आज क्या किया। एवरीडे जर्नल बनाते हैं हम लोग, या वीकली जर्नल बनाते हैं, या मंथली बनाते हैं जर्नल। तो वो बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा हमारी पीपीटीज़ बनती है वीकली, मंथली, जिसमें हम लोग अपनी लर्निंग्स, अपनी चैलेंजेज़, अपने आर्म मूवमेंट्स, अपने टफ फेजेज़, अपने यूनिक इंटरवेंशन अगर कुछ किए हों, हम वो भी शेयर करते हैं उस पीपीटीज़ में। और मज़े की बात तो ये है, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, वो सिर्फ़ हमारे तक नहीं रहती हैं। वो पिरामल में टॉप लीडरशिप तक जाती हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स के पास वो जाती हैं, एंड दे रिकॉग्नाइज़ अस। वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन की बहुत सराहना करते हैं, हमको क्रिटिकल फीडबैक देते हैं कि यार तुमने ये तो अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, यू हैव टू वर्क ऑन योर हिंदी, यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स। तो वैसे हम खुद का भी ग्रोथ कर रहे होते हैं इन प्रक्रियाओं में। ग्रेट।
तो मुद्दत ये 2 प्रोसेसेस हो गए जो एक दिन में हम फ़ॉलो करना होता है, हमारा 14 आवर्स का करिकुलम होता है। अगर हम बात करें कि फ़ील्ड में, चाहे वो मैं स्कूल्स के साथ काम कर रहा हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, पंचायत लेवल पे काम कर रहा हूँ, वॉलंटियर के साथ काम कर रहा हूँ या और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपने बताया कि वुमेन डिपार्टमेंट के साथ हम काम करते हैं, महिला एवं बाल विकास। क्या काम होता है? किस तरह के इंटरवेंशन होते हैं? देखिए, काम तो अगर बोलो तो काम 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 नहीं है, वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिस्टम है। जो सिस्टम में जो सरकारी जो भी डिपार्टमेंट या विभाग है, वो जो भी काम करता है, तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आज जो कॉमन जो एक आदमी है, कॉमन लेमैन है, उसकी नज़र में सरकारी सिस्टम चाहे कोई भी हो, किसी भी विभाग का हो, तो वो अच्छा नहीं मानता है। क्योंकि उसमें सर्टेन कमियाँ हैं, गैप्स हैं, सरकार की नीति सरकार जो नीतियाँ अपनाना चाह रही है, जो नीचे तक लाना चाह रही है, वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो एक गांधी फेलो उस डिपार्टमेंट के साथ मिलके ट्राई करता है कि कैसे वो उस नीतियों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा पाए। चाहे वो फलेरिया का कोई अभियान हो, चाहे वो एफएलएन का कोई निपुण का कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो वॉश की ट्रेनिंग हो, चाहे वो किसी किसान किसान की कोई नीतियाँ हो जो किसान विभाग में आई हो, कृषि विभाग में, तो वो फेलो ट्राई करता है कि पहले तो वो समझे कि ये नीति क्या है? ये नीति क्यों आई है? समझने के बाद वो ये देखे फील्ड पे जाके कि वो गैप कहाँ आ रहा है। जिले से ब्लॉक में, ब्लॉक से पंचायत में, पंचायत से रियल टाइम लोगों के पास में आने में वो कहाँ-कहाँ, किस-किस लेवल पे गैप आ रहा है। और फिर उन अधिकारियों के साथ में, उन तबके के लोगों के साथ में बैठ के चर्चा करके वो उनको बताएँ, फीडबैक दें, रिफ्लेक्ट करवाएँ उनको भी और खुद को भी कि भाई साहब ये तो जिले से ब्लॉक से तो अच्छा आ रहा है, लेकिन ब्लॉक से पंचायत में आने में यहाँ पे ये कुछ मुझे लग रहा है कि ये कुछ कमी है। फिर वो बताए कि अगर इसको ऐसे कर लें तो उनको फीडबैक भी दे, उनको उनको वो बताए भी कि अगर इसको ऐसे कर ले तो और करके दिखाए, कि चलिए मैं करके देखता हूँ, मैं आपके साथ करके देखता हूँ, चलिए ये करते हैं, चलिए ये 5 इंटरवेंशन है, इसमें से कौन-सा आपको अच्छा लग रहा है, इसको बताता है, कस्टमाइज़ करता है और फिर वो इंटरवेंशन पे इम्प्लीमेंट करता है और कीपिंग इन माइंड 2-3 थिंग्स, एक होता है सस्टेनेबिलिटी कि वो सस्टेनेबल हो, कीपिंग इन माइंड कि वो लीगल हो, इल्लीगल काम ना हो, कीपिंग इन माइंड कि उससे सरकार की किसी भी धारणा को, सरकार की किसी भी अदर नीतियों को हार्म ना पहुँचे, कि एक नीति तो आप अच्छी कर रहे हो, बाकी सारी आपकी बेकार हो गई। और वो सबके लिए एप्लीकेबल हो सके। वो सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो कि किसी एक जगह पे सॉल्यूशन वो अच्छा हो गया, लेकिन दूसरी जगह के लिए वो सॉल्यूशन बहुत खराब हो गया। तो वो भी चेक करना कि इसकी फेसिबिलिटी कितनी है, इसकी इसकी जवाबदेही किसकी है, क्योंकि ये एक फेलो सिर्फ़ 2 साल के लिए होता है उस कम्युनिटी में, उस पंचायत में, उस ब्लॉक में या उस जिले में या उस राज्य में एज़ अ फेलो। तो वो फेलोशिप के बाद चले जाए और वो नीतियाँ बिल्कुल या वो इंटरवेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए, जाने के बाद उसके। तो वो फेलो लेड नहीं होना चाहिए, सिस्टम लेड होना चाहिए और लार्जर पिक्चर है कि हम सिस्टम को ट्रांसफ़ॉर्म कैसे कर सकते हैं। लोगों के बिहेवियर चेंज अगर हम कर पा रहे हैं या बिहेवियर के ऊपर हम काम कर पा रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो पाएगी। तो ये मुझे लगता है थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस रहता है फेलोशिप में। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया आपने डिटेल में बताने की कोशिश करी है। और अगर मद्देत बात करें कि ये तो हो गया फील्ड का काम हो गया, एक फेलो को क्या काम करना पड़ता है। अगर ओवरऑल फेलोशिप की बात करें कि जब हम इंडक्शन की प्रोसेस में आते हैं, वहाँ से लेके जब आपका कॉन्क्लेव होता है, इन दोनों प्रोसेस के बीच में और कौन-कौन सी प्रोसेस होती है, जहाँ पे हम सीख पाते हैं या तो सेल्फ डेवलपमेंट कर पाते हैं? तो जैसे कि आप इंडक्शन हो गया या तो फेलो आया, उस स्टेट में आ गया। अब उसके बाद उसको सेकंड स्टेप होता है सिस्टम इमर्शन कि वो 1 महीना या 2 महीना अब बिताता है जिले के अधिकारियों के साथ में, ब्लॉक के साथ में और फील्ड। 3 जगह पे वो अधिकारियों के साथ में अपने दिन स्पेंड करता है, जानता है कि क्या क्या काम करते हैं वो लोग, उसका कियारे क्या होता है, वो चीज़ वो पहचानता है, जानता है और ये देखता है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं भी कर रही हैं। कर रही हैं वो तो देखिएगा ही देखेगा। कौन-सी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं भी कर रही हैं या कौन से अधिकारी का कैसा बिहेवियर है टुवर्ड्स हिज स्टाफ, टुवर्ड्स पीपल या अप्रोच कौन-सी है। तो वो 1 या 2 महीना वो इसमें निकालता है। उसके बाद उसका शुरू होता है सीआई, कम्युनिटी इमर्शन, जहाँ पे वो फील्ड में जाके लोगों के साथ में एंगेज करता है, लोगों के साथ में उनकी तरह रहता है, उनकी तरह काम करता है, उनके घरों में रहते हैं। तो वो उसी के दौरान मतलब इनके बीच-बीच में वर्कशॉप भी होती हैं फेलोज़ की, ग्रूमिंग सेशंस भी होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, बूट कैंप्स भी हो रहे होते हैं, तो वो तो होता ही है। लेकिन सीआई के बाद फिर वो जाता है पीएसपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट, जिसमें वो जो सीआई में उसने प्रॉब्लम देखी होती है, जो चैलेंजेस उसने देखे होते हैं, उसके बेसिस पे वो बनाता है अपना प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट
ठीक है? और उसके लिए वो अपना टाइम स्पेंड करता है, देखता है कि उस प्रोजेक्ट को, उस इंटरवेंशन को रन करने के लिए कहाँ-कहाँ से कोलैबोरेशंस करने ज़रूरी हैं, कहाँ-कहाँ से वो किस-किस डिपार्टमेंट के किस विभाग के साथ में काम करके उस चैलेंज को वो अपने स्तर पे अगर थोड़ा-सा भी चेंज कर पाया, सॉल्व कर पाया या कुछ अंतर परिवर्तन ला पाया, तो वो पीएसपी होता है। पीएसपी के बाद आपका विपासना होता है, जो कि आपका 10 डेज़ का बिल्कुल रिग्रेस होता है प्रोसेस विपासना, है ना? और ये प्रोसेसेस मैंडेटरी होते हैं सबके लिए, करने ही करने होते हैं प्रोसेस। अगर कोई दिक्कत आती है तो टीम सपोर्ट करने के लिए होती है पिरामल की और फेलोशिप की, बट यू हैव टू डू इट। तो विपासना होती है, विपासना के बाद अगेन फिर आपका अभी क्या है 2 सीआई होने लगे हैं। अभी जो फेलोज़ हैं, अभी जो रिसेंट बैचेज़ के हैं, हमारे टाइम में बस 1 होता था सीआई, 1 वो भी 14 डेज़ का। अभी क्या है 1-1 महीने के सीआई हो रहे हैं और 2 सीआई हो रहे हैं। 1 साल में 1 और 1 साल में 1 उस तरीके से। तो आपने विपासना करी, विपासना के बाद आपका फिर फील्ड इन इन चीज़ों के दौरान में फील्ड तो रहता ही है, फील्ड जाना है ही आपको। यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू डू सर्टेन प्रोसेसेस जो डिज़ाइन होते हैं ऑलरेडी आपके बिग बेट के अकॉर्डिंग, तो वो तो करने ही है। आपका विपासना हुआ, आपके पास फिर आपका कुछ देर आपने फील्ड में स्पेंड करे, चैलेंजेस ऑब्ज़र्व करे या कुछ कुछ मोनोटोनस काम भी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है या कुछ अदर स्किल्स होती हैं, आप उसपे भी अपने काम कर रहे होते हो। आप अपना पीएलसी बनाते हो, जो कि आपका जो कॉम्पिटेंसी जिस पे आप कमज़ोर हो, तो आप उस पे भी धीरे-धीरे काम कर रहे होते हो, अपने प्रोग्राम लीडर के गाइडेंस में। उसके बाद आपका अगेन सीआई आ गया, सीआई के बाद देन आपके एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है केबीडीएनएम, कौन बनेगा द न्यू मिलियनेयर। तो उसमें आपका जो पीएसपी होता है, आप उसको पिच कर रहे होते हो। पैनल होता है एक, पैनल में प्रोग्राम डायरेक्टर, प्रोग्राम मैनेजर, एक एक आधा एसपीएल, इस तरीके से 4-5 लोगों का एक बेंच बैठती है। प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हो और अगर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वो प्रोजेक्ट आप पिच कर रहे होते हो उनको जस्ट लाइक शार्क टैंक और जिसका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है, उसको मतलब कुछ मिलता नहीं है, बस ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज़, बट उसको मेंटोरशिप बहुत अच्छी मिलती है। मतलब वो मैंने देखा जो मेरे बैच में जो फेलोज़ जीते थे, मैं तो नहीं जीता था, बट जो भी फेलोज़ का प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा गया, फिर उनकी थोड़ी मेंटोरिंग हुई कि आपका ये प्रोजेक्ट है, अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो फंडिंग कैसे आएगी? मतलब वो पूरा एक उनका माइंड मैच्योर करा। उस प्रोजेक्ट को लेके या उस आइडिया को लेके एंड उसके बाद फिर आपका कुछ-कुछ मीटअप्स होते हैं, मीटअप विद एलुमनाइज़, मीटअप विद आदित्य नटराजन जी से भी मीटअप होता है, अजय पीरामल जी से मीटअप होता है। मतलब हर साल में एक बार तो कम से कम मिलते ही मिलते हैं नटराजन जी और पीरामल जी अपने फेलोज़ से, अपने कोहोर्ट से। उसके अलावा जो ड स्टेट वाइज़ कुछ-कुछ वर्कशॉप तो होती ही रहती है मतलब हर 1 2-3 महीने में या 6 महीने के अंतराल में काफ़ी वर्कशॉप और सेमिनार वगैरह होते रहते हैं। और उसके अलावा फ़ील्ड पे बहुत टाइम आपको देने को बोला जाता है या फेलोज़ देते भी हैं क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि मैक्सिमम लर्निंग फ़ील्ड से ही आती है। जो फ़ील्ड में आप देख रहे हो, फ़ील्ड में आप जा रहे हो, 10 प्रकार के लोगों से काम कर रहे हो और हमारी फेलोशिप का टैगलाइन भी है टैगलाइन भी एक्सपीरियंस से लर्निंग ये बेस्ड है। यस, तो आप करके ही सीखोगे, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग तो वही है और उसके अलावा आपका कंसोलिडेशन जो होता है, वो भी कंसोलिडेशन भी बहुत बढ़िया होता है। आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी जो होती है, तो वो भी 5 स्टार होटल में और बहुत ही मतलब यूनिक हर साल यूनिक होती है वो। बिल्कुल। सेट ऑफ वर्कशॉप्स होती हैं उसमें भी, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी और आपको मतलब विदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। पूरा बम्पर तरीके से ढोल विदा हमारे में तो ढोल नगाड़े भी आए थे साथ में, जिसके साथ हमको विदा किया गया था। हमारा वाला तो आईटीसी द्वारका में हुआ था। हमारा भी वही हुआ था, आर्टिस्ट तो एक ही हुआ था। तो मतलब ओवरऑल हेल्दी एंड होलसम एक्सपीरियंस होता है, जो कि फ्रॉम द टाइम यू जॉइन टिल द टाइम यू लीव डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में आपको अलग-अलग कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर सिखाया जाता है। सॉरी। हाँ, तो फिर जैसे फेलोशिप हो गई 2 साल की और हम कहीं न कहीं काम कर रहे होते हैं। तो आपके बैच में कैसा हुआ? किस तरह की प्रिपरेशन हुई या किस तरह की आपको अपॉर्च्युनिटी मिली? फेलोशिप के बाद क्या अपॉर्च्युनिटी होती है? तो देखो फेलोशिप के ना लास्ट 6 मंथ्स क्या होता है, फेलोज़ का प्रोफाइलिंग होती है, कि हर एक फेलो किस डोमेन में अच्छा है, एक एटलीस्ट एक डोमेन में, उसको उसके अकॉर्डिंग ग्रूम किया जाता है। सीवी बिल्डिंग हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशंस हो गया, कस्टमाइज़ वर्कशॉप एंड सपोर्ट हो गया। अगर किसी को नौकरी करनी है तो उसके लिए अलग सपोर्ट है। अगर किसी को पढ़ने पढ़ने जाना है विदेश उसके लिए अलग सपोर्ट है। किसी को खुद का एनजीओ शुरू करना है उसके लिए अलग सपोर्ट है। तो ऐसे करके तो पहले कैटेगराइज़ कर देते हैं। फिर जिसको नौकरी चाहिए और पिरामल से सपोर्ट चाहिए मतलब पिरामल या जो प्लेसमेंट विंग है जो गांधी फेलोशिप का सपोर्ट उससे चाहिए चलो नेस्ट वाला तो उसका अलग डोमेन है। जिसको खुद से हसल करके पानी है नौकरी उसके लिए अलग ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे करके वेरी स्पेसिफिक डोमेन बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ग्रूमिंग, वर्कशॉप
आइडिएशन पार्ट चलता है और मेंटोर्स असाइन आते हैं। मतलब हर ग्रुप बैच ऑफ फेलोज को मेंटोर्स मिल जाते हैं कि आपके पीओसी ये हैं, आपके स्पोक ये हैं, तो फिर वो लोग उनको गाइड करते हैं। उसके अलावा प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी एनजीओज को नेक्स्ट टीम हमारी जो है पिरामल फाउंडेशन की, गांधी फेलोशिप की, वो पिच करती है एनजीओज को कि ये हमारे सेट ऑफ पीपल हैं, ये इनका सीवी है, एंड दे मेक अस प्लेस्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। जैसे मेरा था, मैंने पिरामल से मेरा प्लेसमेंट जो है वो पिरामल से एक उसमें हुआ था, स्टार्टअप में कंसल्टिंग फर्म थी। तो मैंने वहाँ 9 दिन नौकरी करी क्योंकि मेरे को वो कॉर्पोरेट कल्चर समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर 10वें दिन छोड़ दी थी वो नौकरी, और मैंने फिर खुद से अपने लिए एनजीओ वाले डोमेन में ही नौकरी ढूंढी। तो मेरी लर्निंग ये रही थी उस प्रक्रिया से कि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे और अपनी इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागोगे तो आप फंस जाओगे। तो मैंने वही किया था, जब मेरा प्लेसमेंट पिरामल के थ्रू हुआ था तो मैंने देखा कि यार पैसा बहुत अच्छा है, तो मैंने उसके पीछे भाग गया। लेकिन 9वें दिन समझ में आया मेरे को कि पैसा इज नॉट समथिंग जिसके लिए आप काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर योर सेटिस्फैक्शन। तो आई आई फॉलो अ कोट कि जुनून और सुकून, कि अगर मैं काम कर रहा हूँ पूरे जुनून के साथ में और रात में मुझे सुकून की भरी नींद आ रही है, तो मैं वो काम को 300% कर सकता हूँ। लेकिन जो मैं नौकरी कर रहा था, आप 9 दिन जो मेरे को पिरामल से मेरा सिलेक्शन हुआ था, प्लेसमेंट लगी थी, तो वहां मेरे को जुनून भी ना सुकून भी नहीं था, दोनों चीज मिसिंग थी मेरी। लेकिन जब फिर मैंने उसके बाद खुद, जब मैंने अपने लिए नौकरी फाइंड करी डेवलपमेंट सेक्टर में ही, तो मेरे को जुनून भी और सुकून दोनों ही मिल रहे थे। तो वहां पे मैंने रियलाइज करा कि यार कितना इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली मनी बट सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क ढूंढने में, प्लेसमेंट के लिए भी पिरामल हेल्प करता है। एनजीओज को इनवाइट करता है, ऑन बोर्ड करता है, हम लोगों से इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप भी करवाता है उन एनजीओज की, ताकि हमारे वो हम जाने उन एनजीओ के बारे में, उन एनजीओ का काम जाने, कौन सी रोल्स ओपन है वो जाने, एंड देन बहुत सोच समझ के अप्लाई करें उसमें। इनका कोई प्लेटफॉर्म भी है अल्मा साइन करके, वहाँ पे भी ये प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे जॉब एप्लीकेशन आते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि लास्ट 6 मंथ में ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सेशन चलाते हैं, जहाँ पे रेज्यूमे या सीवी में कैसी कवर लेटर कैसे बनाए बनाए। इस तरह के सेशन कराए जाते हैं, किस तरह के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और लास्ट बूट कैंप में मुझे याद आ रहा है कि हमने एक मॉक इंटरव्यू का भी हुआ था कि आप कैसे इंटरव्यू दोगे, तो उसमें हमारे प्रोग्राम लीड, सीनियर प्रोग्राम लीड, प्रोग्राम मैनेजर सपोर्ट करते हैं और आपको रैंकिंग देते हैं कि आप कैसे हो, किस लेवल पे हो और किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये तो चाहे वो जॉब हो, हायर स्टडी हो, या स्टडी इन अब्रॉड हो, या हायर स्टडी के लिए आप जाना चाहते हो, तो सारे तरह के सपोर्ट किए जाते हैं। चीज है। हाँ, तो ये चीज़ें रही हैं अभी तक फेलोशिप में। और कुछ नई बातें जोड़ना चाहें, क्योंकि आप मेरे बाद आए थे फेलोशिप में, और नई चीज़ें हर साल ही नई चीज़ें जुड़ती हैं, नई प्रोसेसेस ऐड होती हैं जिससे लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो सके फेलोज का। तो और कुछ जोड़ना चाहें तो काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे दर्शकों को। तो मुझे लगता है ना कि फेलोशिप में हमारे बैच से एक चीज और चालू हुई है कि लीडरशिप डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, दो इंटरवेंशन को बहुत अलग करा गया है, और दोनों पे फेलो बताया गया है कि एलडी क्या है और ओडी क्या है। लीडरशिप डेवलपमेंट अगर आप किसी को जाना है तो वो क्या चीज़ है, उसमें रिगरस वर्कशॉप्स हुई है पहले उसकी। जिसको ओडी में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, उसमें जाने में क्या है कैसे है, उस पर भी काम बहुत तरीके से हुआ है। ऑल्सो जो मुझे लगा है कि पिरामल ने अपना स्ट्रक्चर, गांधी फेलोशिप ने अपना स्ट्रक्चर बहुत चेंज किया है। अभी तो रजिस्ट्रेशन पैसे भी जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी जाती है ना। हाँ, हाँ, तो पहले हमारे टाइम में नहीं था, बिल्कुल, बट बिल्कुल। पहले रजिस्ट्रेशन फीस भी थी। तो मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन फीस का लॉजिक ही वही है कि एक सेट ऑफ स्क्रूटनी वहीं पे हो जाती है, कितने सीरियस हो आप। सीरियस कैंडिडेट को फ़िल्टर करने क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो पैसे दे के भी आएंगे ही उसमें, क्योंकि बहुत नॉमिनल अमाउंट है, ऐसा नहीं 1000-2000 रुपये ले रहे हैं, है ना। में। बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और हमारे टाइम में क्या था कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए थे पर सेलेक्ट बहुत कम हुए थे। बट जो पैसे वाला जो एक ब्रैकेट आ गया, उससे क्या है कि फेलोज जो रियलिटी में इंटरेस्टेड हैं वही अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसमें से स्क्रूटनी हो रही है, तो ये मिलता है एक सेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है कि जो राइट कैंडिडेट्स आर फिटिंग इन मोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अब और आ रहा है उसमें। और ऑल्सो एक चीज़ और मुझे लगता है कि जो फेलोशिप के बाद का जो कल्चर है, तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि अगर मैं किसी भी स्टेट में जाता हूँ आज की डेट में, बीइंग एन गांधी फेलोशिप एलुमनाई, तो मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ती ढूँढने की मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा। मैं बस उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा बना हुआ है सपोर्ट के लिए, है ना, एलुमनाइज़ का, उसमें लिख देता हूँ कि हाय आई एम दिस सिटी या दिस स्टेट फॉर दीज़ मैनी डेज़, एनीवन हियर लेट्स मीट।
तो वहाँ पे कोई ना कोई निकल ही आता है कि जो हमको वेलकम करता है। मतलब एलुमनाई नेटवर्क जो है वो इतना स्ट्रांग है कि सपोर्ट बहुत मिलता है। कहीं अगर अटक जाओ तो बस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दो, या अल्मा माटा जो हम लोगों का जो एक प्लेटफॉर्म है पिरामिड फाउंडेशन गांधी फेलोशिप का, उसमें अगर आप लिख दो या सपोर्ट सीख करो, सपोर्ट मिलता है। तो हमारी कम्युनिटी या हमारी एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है, और वन ऑफ द वेरी स्ट्रांग एलुमनाई नेटवर्क अगर मैं बोलूँ हिंदी कंट्री वो है, मतलब गांधी फेलोशिप का। यहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, या क्रिटिक वाला नहीं है, सपोर्ट वाला है। चाहे वो बहुत सीनियर फेलोज हो, बैच 1 बैच 2 बैच 3 के, या वो लेटेस्ट एलुमनाई जो निकले हैं वो हो। तो एक कनेक्शन है, मतलब अगर आप गांधी फेलोज सुन लोगे, अगर ये दूसरा गांधी फेलो है, आप जाके उसको मिलोगे ही मिलोगे। तो वो एक जुड़ाव मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, जो मैंने देखा भी है आफ्टर गांधी फेलोशिप अलग अलग इवेंट्स के थ्रू जाते हुए। तो वो काफी हेल्प करता है। तो मुद्दित, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप मदद भी करते हैं फेलोज की, चाहे वो एप्लीकेशन फिल करवाने में हो, उनका एप्लीकेशन रिव्यू करने में हो, या तो कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हो। तो अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या आपसे कोई मदद लेना चाहे, क्योंकि फ्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, बहुत सारे उनके डाउट्स रह जाते हैं, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो मुझे लगता है कि यार देखो, मदद तो मैं इसलिए करता हूँ कि मेरी भी किसी ने मदद करी थी, है ना? शुभम भैया करके हैं गांधी फेलोशिप में आए, शुभम मुहापात्रा। ही हेल्प मी नॉट ड्यूरिंग माय फेलोशिप जर्नी। उसके अलावा जो नेक्स्ट टीम की अवनीत जी हैं, या वर्षा जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, कासिम भाई हैं, है ना? इन लोगों ने मेरी फेलोशिप के दौरान या फेलोशिप से पहले इंटरव्यू प्रोसेस में काफी हेल्प करी, गाइड करने में। अमृत भैया हैं जो नेक्स्ट टीम में, आई एम सॉरी मार्केटिंग टीम में फेलोशिप की। ही हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग दी इंटरव्यू फेजेस एंड सिलेक्शन होने के टाइम पे, गाइड करने में फ्रॉम एवरी ईच स्टेप वाले एलिमेंट पे। तो मुझे मुझे मदद मिली है जब मैंने मांगी है। तो मुझे लगता है कि अगर सामने वाले को मदद चाहिए तो आई शुड बी अवेलेबल फॉर देम। फिर चाहे मुझे रात में उठना ही क्यों ना पड़े, रात में 2-2 बजे तक सोना ही क्यों ना पड़े, इफ आई हैव गॉट हेल्प, सो व्हाई शुडंट आई गिव हेल्प। सो मेरा वो कॉन्सेप्ट है कि मुझे मांगने से मिल जाए, तो जो मुझसे मांगेगा मदद, मैं उनको अवश्य मदद दूंगा। और जुड़ने का माध्यम यार, हर एक माध्यम ओपन है। किसी को कॉल करना है, सो मैं गांधी फेलोज के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो मैंने बैच 15 और बैच 16 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, जो बैच 15 और बैच 16 के लिए मैं चाहता हूँ, जिसमें एलुमनाई नेटवर्क के लिए हम लोग सपोर्ट सिस्टम ऐसे एक्ट करते हैं। उसके अलावा एक तृप्ति गुप्ता करके हमारी ही सीनियर है, जो कि पिरामल में भी पीएल की पोस्ट पे थी पहले। उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है गांधी फेलो सपोर्ट के नाम से। उसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई सपोर्ट मांगता है उसमें भी हम लोग सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा गांधी फेलोशिप का खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, गांधी फेलोशिप अलुमनाई सपोर्ट करके, उसमें भी हम लोग जुड़े हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं हम लोग। उसके अलावा लिंक्डइन अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, मेल आईडी, तो प्लेटफॉर्म सारे अवेलेबल हैं। मतलब जिसको चाहिए वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख कर सकता है, और मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अच्छा, तो ठीक है, जिन हमारे साथियों को आपसे जुड़ना हो या कोई डाउट हो उनके, तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की मैं लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से आपसे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे बात की आपने तृप्ति गुप्ता की, तो मैंने उनके साथ काम किया है, लगभग 1.5 साल वो मेरी प्रोग्राम लीड रही हैं। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है, बहुत कुछ सीखा है, और आज जो मैं हूँ और जो कर रहा हूँ, तो वो तृप्ति गुप्ता से ही सीखा है। काफ़ी साथ में रह के एकदम बैकबोन की तरह सपोर्ट किया है। तो प्रोग्राम लीड का काफ़ी बड़ा रोल होता है कि यस। आप आगे चल के क्या बनोगे, क्या करोगे। तो उस चीज़ से मैं टोटली एग्री करता हूँ। यस, पीएल का रोल काफ़ी रहता है, मतलब मेरी भी जर्नी में, क्योंकि मेरे पास जो मेरी जर्नी में 1 2 3 पीएल रहे हैं। पहले मेरे जो पीएल थे वो अभय जी थे, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करते थे, मधुबनी और दरभंगा। फिर उनको समस्तीपुर भेज दिया। फिर जब केयर इंडिया की टीम जब मर्ज हुई, तो मेरे पीएल जो है थोड़े दिन के लिए अभिनंदन आनंद रहे। वो मतलब वो लगते हैं बिल्कुल अरिजीत सिंह की तरह। तो जैसे वो फर्स्ट फर्स्ट दिन जब मैंने उनको केयर इंडिया में जब वो मर्जर हुआ, या केयर इंडिया में जब वो थे, जब मर्जर नहीं भी हुआ था, तो मैं उनके ऑफिस में चला गया। एक अलग सा अट्रैक्शन मैंने फील किया, मतलब अलग वाइब फील करी कि यार ये बड़े भाई की तरह है। तो मैं गया उनसे मिलने, उन्होंने बिठाया मेरे को, मेरी बात सुनी, सिर्फ सुनी, कुछ बोले नहीं। जितनी मेरे अंदर भड़ास थी, निगेटिविटी थी या पॉजिटिविटी थी, जिस चीज को भी लेके, उनने पूरा सुना। फिर बोले मुझे एक काम करते हैं, चाय पिन चलते हैं। तो मेरा मधुबनी में एक वो था अड्डा, मेडिकल कॉलेज के पास में एक चाय की टपरी थी, वो मेरा अड्डा था। हम लोग वहाँ गए, हमने चाय पी, फिर उन्होंने मुझे शेयर किया कि मुझे तुम किस तरीके के इंसान हो, उन्होंने मुझे बताया, और कैसे तुम और ग्रो कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब तब से वो एज अ गाइडर, एज अ मेंटोर, मुझे हर एक स्टेप पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सॉरी, चाहे मैं इमोशनल हुआ तब भी उन्होंने मेरे साथ दिया।
मैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे रिसेप्टिव था वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, तो वो डिस्ट्रिक्ट लीड बने फिर हमारे पीरामल के कुछ दिनों के लिए। फिर वो चले गए थे, क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए श्रीलंका, एमपीएच उनको करने के लिए गए थे वो। तो फिर उसके बाद मेरी प्रोग्राम लीड या डिस्ट्रिक्ट लीड नीता जी बनी। तो वो काफ़ी उन्होंने मुझे क्लिनिकल जो, क्योंकि हमारा हेल्थ डोमेन था, तो क्लिनिकल के रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल नॉलेज, काफ़ी डेप्थ में नॉलेज उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी, सपोर्ट प्रोवाइड करा। और हेल्थ डोमेन में जो-जो कॉम्पिटेंसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो उन्होंने मुझे हेल्प करा ग्रो कराने में। तो इस तरीके से 2-3 मतलब मेरे पीएल रहे हैं, तो मेरे एक पीएल 2 साल की जर्नी में एक ही नहीं रहे, 2-3 रहे हैं, तो मेरे को मैं और बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फ़ील करता हूँ कि मेरे को अलग-अलग व्यक्तित्व, अलग-अलग एक्सपीरियंस के लोग मिले जिन्होंने मुझे अलग-अलग वेज़ में हेल्प करा। उसके अलावा जो डिफरेंट बिग बैग्स के जो पीएल्स थे, देखिए मेरा नेचर थोड़ा-सा ओपन और फ्रैंक है, तो मैं जिनसे भी मदद माँगनी होती थी नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में, सो मैं उनसे मदद माँग लेता था। चाहे वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के पीएल भी क्यों ना हो, प्रोग्राम मैनेजर भी क्यों ना हो। तो हर बार जब मैंने मदद माँगी तो काफ़ी डिटेल में मेरे को मदद मिली भी। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके मैंने शैडो विजिट्स भी करी अपने फेलो के साथ में। और हमारी जो क्रॉस लर्निंग की जो पीएलसी होती थी, पीएलसी 1, 2, 3, 4 4 बार हुई हम लोग की पीएलसी। तो उसमें डिफरेंट प्रोग्राम लीडर से मिलने का मौका मिला, उनकी बातें सुनना, उनके लर्निंग सुनने का मौका मिला, तो वो बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैं सेकंड ईयर में आया तो मेरे जो सीनियर्स थे बैच 14 के, तो वो भी कुछ पीएल बन गए थे। ये शुभम खरे भैया, शिल्पा दीदी, तो वो सब लोग जब पीएल बने तो उनकी जो टीएल वाली जो लर्निंग्स थी, वो भी मुझे मिली। उनकी जो शिफ्ट फ्रॉम फेलो टू प्रोग्राम लीडर, तो वो जर्नी मैंने देखी, उससे भी इंस्पिरेशन ली मैंने। तो वो वाला मैंने वो फेज़ भी जिया है मतलब। तो थैंक यू सो मच मुद्दत, आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और आपसे बात करते हुए मैं भी अपनी फेलोशिप जर्नी 2 साल घूम के आ गया कि मैंने क्या-क्या किया, क्या सीखा और कैसे वो स्ट्रगल थे, डिफ़िकल्टीज़ थी या उस टाइम में बहुत टफ़ काम लगता था, कि हम ये चीज़ें कैसे कर पाएँगे, हमें तो आता ही नहीं है, कैसे कर पाएँगे? लाइक चाहे वो फील्ड पे जाना हो, जब मेरा फर्स्ट फील्ड विज़िट था तो मैं भी काफ़ी हेजिटेट कर रहा था। यार फील्ड में जाना और बाइक चलाना, बाइक यार मैंने तो चलाई ही नहीं थी। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, लेकिन आज मैं जब वो चीज़ें देख के आता हूँ कि जो वो चैलेंजेस मैंने फेस करे थे, तो वो जो आज हूँ मैं, वहीं से निकल के आया। फर्स्ट स्टेप मैंने लिया कि मेरे को करना है। तो काफ़ी रिफ्लेक्टिंग बातचीत थी आपके साथ और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे आगे भी। और अपने जो हमारे दर्शक साथी हैं, गांधी फेलोशिप जॉइन करना चाहते हैं, तो उनको अगर कोई और भी डाउट या सवाल है इस फेलोशिप से, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मुद्दित भाई भी आएँगे, आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके अपने सवालों को लिख सकते हैं। ये काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो सभी जगहों पे आप इनसे जाके बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये पर्सनल सपोर्ट भी करते हैं। कॉल पे भी कई लोगों को जहाँ नीड्स है, लोग नहीं जानते हैं, तो वो चीज़ें भी करते हैं। और अगर चाहते हैं कि हम ऐसे ही और फेलोशिप से रिलेटेड वीडियो और पॉडकास्ट करते रहें एलुमनाई से स्पेशली, तो कमेंट में बताइए और कौन-सी फेलोशिप के हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, उनके साथ भी करेंगे। अगर आपके दिमाग में गांधी फेलोशिप से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट अभी भी रह गया है, तो उसको कमेंट में बताएँ। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम, और हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही नई-नई फेलोशिप और करियर अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।